परमात्मा की जय। सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहब की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदनीय संत शिरोमणि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कबीरपंथी समाज और हमारे इस कटंगी की ग्रामीण जनता आज लगभग हमारे इस आश्रम का जो निर्माण हुआ है, आश्रम की जो स्थापना हुई है, लगभग 25 साल हो गए। अब यहाँ पर पहले इस जगह पर आप लोगों ने इस जगह को नहीं देखा था। शुरू में हमने देखा है, जिस समय हमने भूमि पूजन किया, बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह थी। 25 साल पहले जब हम नहीं थे, आज हम आए और गाँव वालों ने हमें जगह दी, जगह प्रदान की, और प्रदान करने के बाद हमने इस पर आश्रम का निर्माण किया, आश्रम की स्थापना की। आज यहाँ पर इस जगह पर एक अच्छा सत्संग हो रहा है। 2500 साल से हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ सत्संग का आयोजन होता है, और आप लोग भारतवर्ष के चारों कोने से हमारे यहाँ पर गांव के भी रहते हैं और दूसरे गांवों से भी पब्लिक आती है, और यहाँ से सब सत्संग का लाभ, प्रसाद, भोजन, क्योंकि सत्संग की एक ऐसी वस्तु होती है, एक भी वाणी, एक भी विचार, जितना जो कुछ हुआ है, प्रवचन हुआ, उसमें से आपको एक भी वाणी, एक भी वचन आपको पसंद आया और वो आपके मन मस्तिष्क में जाकर के बस गया, तो उतना ही हमारे आपके जीवन को परिवर्तित करना शुरू कर देता है, परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। हमारे भारतवर्ष को सजाया है और सबसे अहम भूमिका रही है हमारे मानव को महामानव बनाने की, नर को नारायण बनाने की, तो वो रही है बड़े बड़े संतों की, बड़े बड़े महात्माओं की, जैसे सदगुरु कबीर साहब के विचार। क्योंकि वो समाज के हित चिंतक थे, देश के हित चिंतक थे, पूरे विश्व के हित चिंतक थे। किसी एक हमारा जैसा घर होता है, हम घर तक सीमित होते हैं। आपकी विचारधारा, आपके कर्म आपके घर तक सीमित होते हैं, लेकिन किसी संत के या किसी महात्मा के कर्म घर तक नहीं होते, पूरे विश्व तक होते, भारत तक भी नहीं, इंटरनेशनल स्तर तक, अंतरराष्ट्रीय स्तर, पूरे विश्व के लिए वो अपने कर्म करके चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका जन्म ही देश सेवा के लिए होता है। घर के पत्नी, बच्चे या यहाँ तक वो सीमित नहीं होता है,
ये किसी धर्म, मैंने कहा कि एक धर्म या एक पंथ या एक जात या एक परिवार तक वो सीमित नहीं होता है। और ऐसे महापुरुष जो हुए हमारे देश के अंदर, उन लोगों ने हम लोगों को सजाया। आज जिस स्थल पर हम बैठे हैं और हमने जो अपने विकास किया है, हमारे बुद्धि का जो विकास हुआ है, आज हजारों साल पहले हम अपना इतिहास उठा करके देखते हैं मानव का, तो ऐसे हम लोग नहीं थे। आज के 50 साल पहले हमने देखा कि सबके कच्चे मकान थे, आज पक्के मकान बन गए। किसी ने सोचा तक नहीं था कि किसी के पास, गरीब के पास पक्का मकान होगा, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन आज सबके गरीब से गरीब होगा जो कभी मकान नहीं बना सकता था पक्का, उसके भी पास पक्का मकान दिखाई देता है। किसी पैसे वाले का तो पक्का मकान है, वो पैसे वाला, लेकिन गरीब भी जो मजदूरी करता है और खाता है, उसका भी पक्का मकान बन गया है आज, वो भी पक्के मकान में रहता है। यानी पहले की अपेक्षा अब आज के 50 साल या 100 साल या 200 साल पहले आप अपना इतिहास उठा करके देखिए तो और बदतर दिखाई देता है हम लोगों का। यानी कि हमारे आजा दादा जो हमारे पूर्वज हुए, वो एकदम ही निचली स्तर की जिंदगी जी है, पशु की जैसी जिंदगी जी है। लेकिन घड़ाने में या बनाने में समाज सबसे अहम भूमिका रही है, तो उसमें संतों की भूमिका अहम रही है। संत जितना हितैषी दुनिया में मानव समाज का कोई था ही नहीं। मैंने कहा ना कि आप कर्म करोगे, आप करोगे तो अपने परिवार के लिए करोगे, दूसरे के लिए घर नहीं बनाओगे, दूसरे को नहीं आप ये करोगे कोई सपोर्ट। लेकिन संतों ने जो विचारक हुए, चिंतक हुए, बड़े बड़े कबीर जैसे संत, उन्होंने एक सही मार्गदर्शन किया है, समाज को सही ज्ञान दिया, सही शिक्षा दी है। और शिक्षा के बगैर, ज्ञान के बगैर मानव का विकास हो ही नहीं सकता, असंभव है, संभव नहीं है। आपको अपने आप में अपने परिवार को ऊपर लाना है, तो आपको बच्चों को सही बचपन से अच्छे संस्कार डालने होंगे, संस्कारित करना पड़ेगा। एंडवेंड विचारधारा का नहीं है, गलत नहीं, बचपन से आपकी सही शिक्षा। जिसको कहा है ना कि भाई एक बच्चा जब माँ के पेट में कितने दिन रहता है, 9 महीने 9 दिन तक, प्रकृति का नियम है। वो भले फिर 8 महीने में हो, 7 महीने बाहर आ जाए, लेकिन नियम है कि 9 महीने 9 दिन, 9 महीने 9 दिन तक वहां रहता है, वहां उसका निर्माण होता है। और वहां से जब बाहर आता है तो सबसे पहली प्रथम शिक्षिका उसकी बनती है, तो उसकी माँ होती है। प्रथम गुरु होती है तो उसकी वो माँ होती है। कबीर साहब ने भी सबसे पहले महत्व दिया है, तो उस माँ को दिया है जिस माँ के पेट में 9 महीने 9 दिन तक बच्चा रहा है, उसको गुरु कहा है। हम लोगों को नहीं, हम पहले गुरु नहीं है, प्रथम गुरु है माता। माँ का नाम लिया है उन्होंने। देख लो कितने सही और सटीक उन्होंने बात बताई। माँ को क्यों गुरु किया कहा? क्योंकि जब बच्चा आता है उसके गोद में पहली बार, तो वहीं से तो उसकी शिक्षा माँ देना शुरू करती है कि बेटा मैं, मम्मी का मम्मी, पापा, मम्मी, मामा, मामी, आजी, नाना, नानी, ये जो नाम की शिक्षा, जो बोलने की शिक्षा देती है, तो ये सबसे कोई गुरु ने नहीं दिया। आध्यात्मिक कोई गुरु आकर के या पड़ोस का कोई आदमी आकर के, वो उसके माँ के गोद में सिखाए उसने भाषा। उंगली पकड़ के सिखाई है तो उसके माँ ने सिखाई है। चलना सिखाया है तो उसके माँ ने सिखाया है। ये जो प्राथमिक संस्कार है, बुनियादी संस्कार जिसको कहते हैं, उसने अपने माँ से प्राप्त किए है। बोलना भी सीखा है तो माँ से सीखा है।
अब जो शिक्षा पा रहा है बोलने की या चलने की या उठने की या बैठने की, तो प्रथम गुरु तो माँ उसकी हुई। शिवाजी महाराज की कौन माँ थी? जब बाई थी ना। और जब हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ही तो उसके विकास का मेन पॉइंट होता है। जैसा जिसके अंदर ज्ञान, वैसे ही उसका विकास दिखाई देता है, उसका कल्चर दिखाई देता है, समाज में झलकता है कि ये पढ़ा लिखा है, कि ये अनपढ़ है। आपको उसका घर भी वैसे ही दिखाई देगा, उसकी शिक्षा के अनुरूप दिखाई देगा कि ये शिक्षित है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है कि गवार है। अब ये बाहर की शिक्षा तो अब उसमें भी ये जो सत्संग, बड़े बड़े सत्संगों का जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो आयोजन किया है, करते आए, सत्संग एक ऐसा माध्यम रहा है कि सत्संग के माध्यम से आप आज इतने हमारे यहाँ लोग आए हैं। बाहर की पब्लिक की सारी पंडाल पूरा भरा था, लोग प्रसाद पाए, सत्संग सुने, और वो उसकी पब्लिक आधे से ज्यादा 3 हिस्सा निकल गए। जो कल रात भर रुकने वाले लोग यहाँ पर है, तो बचपन से लेकर के मृत्यु तक का जो सफर है हमारे जीवन का, आपका, उस मालिक ने हमें, परमात्मा ने, प्रकृति ने 100 साल की उम्र हर व्यक्ति को दे दिए कि जाओ, ये आपको 100 साल के लिए शरीर दे दिया है। अब आप उसको किराए पर समझो, चाहे भाड़े से समझो, क्योंकि सिटी में भी बहुत से लोग जाते हैं काम करने के लिए, इधर के जाते हैं, हमारे एमपी साइड के लोग इधर महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, हैदराबाद की तरफ जाते हैं कमाने के लिए, तो उनको काम करते हैं तो क्वार्टर लेना पड़ता है कोई भाड़े से, और घर का मालिक कोई कड़क होगा दिमाग का तो बता देता है सफा रखना, उन्हें गंदगी की तो कल मैं यहाँ से तेरा बोरी बिस्तर रोड पर नहीं ले जाके फेंक दूंगा, यहाँ मेरे घर के अंदर नहीं रहने दूंगा। तब तो मैं अपना घर देता हूँ, अपना मकान देता हूँ, मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके मुताबिक उसने किया, घर साफ रखा, सुथरा रखा, तो वहां पर किराए से रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। अब ये वैसे ही आपको एक शरीर उस मालिक ने, परमात्मा ने 100 साल के लिए भाड़े से दे दिया गया कि जाओ, जीव को लाकर के इसमें लाकर के डाल दिया। भाड़े का क्वार्टर कहते हैं ना, तू क्या संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। ये भाड़े का क्वार्टर आपको 100 साल के लिए परमात्मा ने दे दिया है, लेकिन 100 साल तक रखता नहीं वो आपको, क्योंकि 100 साल रखने के लिए जो आपको करना था, जो साफ सुथरा रखना था, हम रख नहीं पाते। मुंह में अगरबत्ती जलाना चाहिए तो सिगरेट जलाते हैं, अगरबत्ती घर में चलने दे तो ब्रिस्टॉल का धुआं निकालते कि कौन सी सिगरेट टेबल पे मिलेगा, मेरे नाक में ठंडा लग गया। ये मेरे साथ में ट्रेन में बैठा था आदमी, उसने सिगरेट निकाली और पिया तो मेरे नाक को ठंडा लगा धुआं, मैं तो पीता भी नहीं था। मैंने कहा भैया धुआं, उससे पूछा मैंने कहा धुआं तो गर्म होता है, हर किसी का मैं चूल्हे का धुआं देखता हूँ, सब धुआं देखता हूँ गर्म होता है, ये तेरा धुआं मेरे नाक से, नथुनों से टकरा कर गया है तो ठंडा लगा। अरे 12 मैंने कहा और ठंडा लगा भाई, ये कौन सा धुआं है, तो बोलते ये ब्रिस्टॉल सिगरेट है, नीचे कपास लगा है उसमें ठल, इसका धुआं गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। मैंने कहा तो ठंडा लगा
अब वो धुआं हम पीते हैं, अंदर लेते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं, आपको केवल आपके फेफड़ों को खराब करता है, हृदय को खराब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा समझता है कि जैसे हम चूल्हा, पहले जो माताएं थी भोजन बनाती थी चूल्हे पर, तो वहां की जो जगह ऊपर की होती थी पूरी काली काली हो जाती थी, और वो काला होना उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जला हुआ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमारे अंदर जो कोई भी चीज जाती है, धुआं हम पी रहे, बीड़ी का पी रहे, सिगरेट का, क्या चीज का पीते हो, तो फेफड़ों को हमारे खराब कर सकता, पूरे चल्दी के जैसे चेत चेत। अब कुछ ही साल के बाद पूरे बीमारियां होगी, उसके लिए दुख का घर बन जाता है। अब वो शरीर 100 साल तो नहीं, 50, 55, 40 में चलता बनता है, क्योंकि मालिक ने जो आपको 100 साल के लिए दिया है, तो 100 साल को शरीर को रखने के लिए उसका इस्तेमाल भी तो वैसा करना पड़ेगा। उसका वैसे ही रख रखाव करना पड़ेगा। कपड़े का जैसे आप कपड़ा खरीदते हो, तो जैसे ही आपके ऊपर निर्भर करता है 6 महीना चलाना है कि 12 महीने चलाना है। आए उतार करके फेंक दो जहां मन चाहता, खूंटी पर न लटका करके कहीं भी डाल दो, वो भी रखना ही है। खूंटी पर ले जाके लटकाना, वो भी रखना ही है। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर कि हमको शरीर वास्तव में 100 साल चलाना है, तो निरोग रखना पड़ेगा काया, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो, कीड़ा न लगे, घून न लगे। गेहूं में घून लग गया तो अंदर अंदर का माल खा जाता है, ऊपर का छिलका खोखलावर दिखाई देता है, अंदर में पूरा पूरा सफेद माल पूरा खा लेता है। ऐसे ही आपके अंदर की सारी चीजों को खोखला कर देती है, तो आपके अंदर घुसा हुआ जो बीमारी है वो खोखला करके घुन खोखला करता है, बीमारी नामक घुन। इसलिए हमें अपने कोई ऐसी चीज नहीं जिसका ये नहीं होता है, निराकरण नहीं होता। बीमारी हुई तो आपको उसके लिए अपना ये खोजना पड़ेगा, विकल्प खोजने पड़ेंगे, तब शरीर जाकर के 100 साल तक आपका शरीर चलेगा। नहीं तो 40, 50, 60, 70 तक चला गया तो बहुत है, जिएगा नहीं। 100 साल नहीं चलेगा, 100 साल तक इस शरीर के अंदर नहीं रह सकता। जीव को निकाल कर ले जाएगा यमराज, क्योंकि जीव एक चेतन है, लेकिन शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है, मरण धर्मा है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी इसके अंदर जीव है। अविनाशी का मतलब अप्रत्यय है, और विनाशी शब्द का साथ अप्रत्यय जब लग जाता है तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है कि जो विनाशशील नहीं है उसको अविनाशी कहते हैं। तो अविनाशी कौन है? हमारा अंदर का चेतन है अविनाशी, शरीर अविनाशी नहीं। अब इसमें हम चलते हैं कि चेतन अविनाशी है, अजन्मा है, न वो मरता है न जन्मता है। तो क्या शरीर में हम अब उसके चेतन की खोज पर निकलते हैं कि वास्तव में शरीर में वो कौन चेतन है, कहाँ है वो चेतन, कि केवल हमने नाम ही सुना है। जूजू नाम सुना है आपने, हमने भी सुना है, सबने सुना है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने उसका अनुभव किया नहीं। हमने अपने आजा दादा से परदादाओं से सुना है कि जीव शरीर में होता है, लेकिन इस पर बड़े बड़े विद्वानों के जो विचार है, सिद्धांत है, उन्होंने अपने अपने विचार दे दिए है कि जीव वो है कौन, शरीर के अंदर कहां पर है। खोजने के लिए आप निकलोगे
तो आपको क्या दिखाई देता है? अब जीव वो है कौन? किसको कहते हो आप जीव? किस हिस्से में ढूंढोगे आप जीव को? ये चेतन है, ये जीव है। तो अब इसमें 5 तत्व आपके, प्रथम हम 5 तत्वों पर चलते कि 5 तत्वों का जो आपका हमारा ये जो पिंजड़ा बना हुआ, ये जो शरीर है, काया जो है, 5 ही तत्वों से बनती है। किसी का चौथा नहीं होता, नहीं किसी के 6 होते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी की भी हो, शरीर है, काया है, तो 5 की होगी, 4 की नहीं होगी, 6 की नहीं होगी। क्योंकि आकाश है तो आप शब्द सुन रहे हैं। आकाश तत्व नहीं होता तो आप शब्द सुनने का आपके अंदर क्षमता नहीं होती, क्योंकि आपकी जो श्रवण इंद्रिय बनी हुई है, कान बना हुआ, तो आकाश तत्व का उसमें 2/3 75% अंश है। जहां पोला है, पोल है, वहां आकाश तत्व है, और पोल है, आकाश तत्व है, तो वहां शब्द सुनने की क्षमता। मैं बोल रहा हूं तो आपके तक आवाज आ रही है, और आपके कान तक आने के बाद वहां से प्रवेश कर रही है, आपके मन के अंदर अंतःकरण में प्रवेश कर रही है। अब ये यहाँ से वहां तक पहुंच रही, तो बीच में कौन सा माध्यम है? हवा के माध्यम से वायु है हमारे आपके बीच में, जो हमारे से आप तक शब्द को पहुंचा रही है, आवाज को पहुंचा रही है, और आप उसे एक साथ में पूरी पब्लिक सुन रही, अलग अलग किसी को नहीं कि इनको अभी सुनाई दिया, इनको बाद में, एक साथ में उस आवाज को सब लोग सुन लेते हैं कान के द्वारा। क्योंकि कान में, कान बना है तो उस तत्व से बना है, आकाश तत्व से। और आकाश को हमने कभी मरते हुए देखा क्या? ब्रह्मांड में भी 5 ही तत्व है, पिंड में भी 5 ही तत्व। आप इसको पिंड कहते हैं तो ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में भी 5 ही तत्व दिखाई देंगे, तो पिंड भी बना है तो 5 ही तत्व से बना है, इसमें भी 5 छठा नहीं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, लेकिन 5 ही, पृथ्वी होगी, जल होगा, अग्नि होगी, वायु होगा और आकाश होगा। बाहर भी खोज करोगे तो 5 ही दिखाई देंगे, 4 या 6 नहीं। वो ब्रह्मांड बाहर, और पिंड जिससे बना हुआ है, ब्रह्मांड से जो पिंड बना है आपका शरीर, इसमें भी 5 है। ये भी छठे से नहीं है, 4 से नहीं। अब मैंने कहा कि आकाश तत्व जो है, जिससे हम सुनते शब्द, क्योंकि शब्द आकाश का गुण है। अब पृथ्वी, अब ये भी जो है आकाश बाहर का, इनको थोड़ा साइड में बैठा करना, साइड में बैठ बोलना, लेकिन साइड में बैठ नहीं जाता होगा तो रहना। तो वो ना सबका ध्यान अपने तरफ खींच रहा है, इधर भी। तो पृथ्वी, ये बाहरी जितनी जो ठोस चीजें बनी हुई है, ये हमारे पृथ्वी तत्व की बात से बनी हुई है। अब 5 तत्वों में, 5 तत्वों को आप देखोगे, शरीर को मरना, जन्म नहीं जाएगा, वो रहने दो ना, क्या पता रहने दो। वो अपना काम करेगा तो आप, हम अपना काम करेंगे, और रात भर रहेगा, आज नहीं जाता हो, चल जाएगा। पहले उसकी मर्जी थी, दोनों मर्जी थी।
नहीं जाता वो ताज़ा नहीं जाता नहीं करनी काय पण जातात ये चालतो यहाँ बैठे दो नहीं नहीं चाय पीने को ये बैठना है आपको समझता है बाहर चाय चाहती थी तो उन्हें गड़बड़ाएगा उसको ले जाएंगे उसको यहाँ बैठना समझता है यहाँ बैठने दो बाहर जाने के लिए नहीं समझता